सबसे पहले वेलकम करता हूँ अपने तमाम एस्पिरेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को जो CSS, PMS और एज़ वेल एज़ तहसीलदार के लिए या वन पेपर प्रिपरेशन के लिए जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ वन पेपर को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है ये है हमारे पास जो फेमस पासेस हैं इन द पाकिस्तान के जो फेमस पासेस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानिएंगे कि हमारे जो फेमस पास हैं वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास होता ये है कि हम दो तरह के रास्ते बनाते हैं पहाड़ों में से गुज़रने के लिए। एक हमारे पास टनल होती है। टनल से मुराद ये है कि अगर हमारे पास माउंटेन रेंज बहुत बड़ी है और उसको तोड़ना जो है ना पूरे पहाड़ को हमारे लिए बहुत ही नामुमकिन हो जाए, तो हम क्या करते हैं उसके दरमियान से एक टनल गुजार देते हैं और वो टनल जो है ना एक रास्ता बन जाती है। जैसे आप पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप M1 के ऊपर अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, M1 से आप सवात की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पर सवात से पहले जो है ना चकदरा से के स्टार्ट होने से पहले जो है ना आपको मोटरवे के ऊपर टनल मिलेंगी। तो बेसिकली जो टनल्स होती हैं वो एक गुज़रगाह होती है, एक रास्ता होती है अगर हम पहाड़ को जो है ना किसी भी तरीके से डिमोलिश ना कर सकें। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कुछ पहाड़ इस तरीके से होते हैं कि हम उसके ऊपर से गुज़रगाह बना लेते हैं, उसके ऊपर से ही एक रोड हम निकाल देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस पहाड़ की जो चोटी होती है वो उसकी जो ऊंचाई है वो ज़रा ज़्यादा नहीं होती, बल्कि ज़रा दरमियाने दर्जे की उसकी पीक्स होती हैं। लिहाजा हम वहाँ से एक गुज़रगाह बना लेते हैं, एक रूट जो है ना वहाँ से हम डेवलप कर लेते हैं। उस रूट को हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर माउंटेन रेंजेस हैं तो उसके जो है ना डिफरेंट हमारे पास पासेस हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है बेसिकली ये हमारे पास गिलगित का एरिया है। और गिलगित के अंदर जो नंबर 1 के ऊपर हमारा जो पास है वो हमारे पास कहलाता है खंजराब पास कहलाता है। और ये जो खंजराब पास है ये बेसिकली गिलगित और चाइना के दरमियान जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है। जिनजियांग चाइना का एक इलाका है और हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से गिलगित, वहाँ पर हमारे पास ये पास एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 के ऊपर हमारे पास ये नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है। ये भी हमारे पास गिलगित का ही एक इलाका है। यहाँ पर जो पाया जाने वाला पास है, जो पास है वो हमारे पास डरकोट है। और अगर हम डरकोट की बात करें तो ये जो डरकोट है ये गिलगित का एक इलाका है, गिज़र और फिर चित्राल। तो गिज़र और चित्राल को ये बेसिकली क्या कर रहा है, गिज़र को और उसके साथ जो चित्राल है, चित्राल को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास नंबर जो है ना 2 है, जो कि डरकोट जो है ना कहलाता है। तो हमारे पास नंबर 3 के ऊपर भी एक पास है जिसको हम नाम देते हैं शंदूर पास। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 के ऊपर हमारे पास जो पास है ये कहलाता है शंदूर पास। और शंदूर पास की अगर हम बात करें तो ये भी गिलगित का जो इलाका गिज़र है और उसके साथ शंदूर पास की अगर हम बात करें तो ये भी गिलगित का एक इलाका गिज़र और चित्राल के दरमियान जो है ना एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नंबर 4 के अगर ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बाबूसर पास है। आप वाकिफ़ होंगे बाबूसर टॉप से, अक्सर जो है ना टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं ख़ास तौर पर समर वेकेशन के लिए। तो हमारे पास नंबर 4 के ऊपर जो पास है वो हमारे पास बाबूसर पास है। और ये जो बाबूसर पास है बेसिकली ये कागान और दियामीर को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है, जिसको हम नंबर 4 कहते हैं। फिर आप नंबर 5 की तरफ चलें तो बाबूसर। इसी तरीके से नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वहाँ हमारे पास क्या है, लवारी पास है। लवारी पास बेसिकली जो है ना चित्राल को दीर के साथ कनेक्ट कर। नंबर 6 पर चलते हैं तो नंबर 6 के ऊपर हमारे पास है खैबर पास। और ये खैबर पास बेसिकली KPK को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास खैबर पास है। इसी तरीके से हम नंबर 7 के ऊपर आएँ तो नंबर 7 के ऊपर हमारे पास जो 7 के ऊपर पास है वो हमारे पास कहलाता है पीवर पास। और ये जो है ना अफ़गानिस्तान का इलाका पख्तिया है, उसका एक प्रोविंस है, उसको जो है ना बेसिकली ये कुरोम एजेंसी के साथ जो है ना कनेक्ट करता है। इसी तरीके से नंबर 8 की तरफ चलें तो 8 पे आपके पास जो पास है ये बेसिकली गोमल पास है। और गोमल पास साउथ वज़ीरिस्तान को डे खान के साथ कनेक्ट करवाने में जो है ना एसोसिएट है। तो गोमल पास है जो कि हमारे पास साउथ वज़ीरिस्तान को और डेरा इस्माइल ख़ान को जो है ना कनेक्ट करता है। फिर आप चलें बलूचिस्तान की तरफ तो बलूचिस्तान में नंबर 9 की अगर हम बात करें तो नंबर 9 के ऊपर जो पाए जाने वाला पास है उस पास है ये हमारे पास खोजक पास कहलाता है।
और ये बेसिकली चमन और जो हमारे पास किला अब्दुल्ला है, चमन और किला अब्दुल्ला के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो बेसिकली खोजक पास के ज़रिए होती है। इसी तरीके से आप नंबर 10 के ऊपर आएँ तो नंबर 10 के ऊपर हमारे पास जो पास है वो बुलान पास है। ये बेसिकली क्वेटा को सिबी के साथ कनेक्ट करता है। तो ये हमारे पास जो पास है ये क्वेटा को सिब्बी के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास बुलान पास कहलाता है। तो के ऊपर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नंबर 11 की, तो नंबर 11 का जो हमारे पास है ये बेसिकली जो चागी हमारे पास माउंटेन रेंज हैं उन हम गोनशिरू पास का नाम देते हैं। तो नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास गोनशिरू जो है ना हमारे पास है, और ये बेसिकली हमारे पास चागी माउंटेन रेंज कहलाती हैं। इसी तरीके से आप दोबारा ज़रा आएँ गिलगित की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास नंबर 12 लिखा हुआ है। नंबर 12 के ऊपर जो पास है ये बेसिकली श्रीनगर को कनेक्ट करता है। करें तो यहाँ पर भी एक पास है जिसको हम कहते हैं मस्ताक पास। तो ये हमारे पास मस्ताक पास है। इसी तरीके से नंबर 13 की अगर हम बात करें तो 13 का जो हमारे पास है वो हमारे पास किलिक। नंबर 13 की बात करें तो ये हमारे पास जो पास है इसको हम किलिक कहते हैं, और ये भी बेसिकली गिलगित का ही एक एरिया है। और इसी तरीके से अगर हम थोड़ा मज़ीद आगे चलें कि वो भी गिलगित के अंदर पाया जाता है जिसको हम हिस्पर पास कहते हैं। ये गिलगित का बुनियादी हमारे पास जो है ना वो पास है। तो हिस्पर जो है ना ये बेसिकली श्रीनगर को जो है ना ये गिलगित के साथ कनेक्ट करवाने में इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे पास कुछ पास हैं जिनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो नंबर 1 के ऊपर हमारे पास जो पास था, नंबर 2, नंबर 3, 4, तो ये हमारे पास कुछ जो है ना पासेस हैं। और पासेस का बेसिक फंक्शन ये, पासेस का जो बेसिक जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि ये एक ट्रेड रूट भी जो है ना कहलाता है, कि ये किसी भी कंट्री के अंदर जो ट्रेड रूट है वो बेसिकली जो है ना वो पासेस के थ्रू होता है। या फिर आप एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बाय रोड कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये पासेस से जो है ना वो गुज़रना ज़रूरी होता है। तो ये पासेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और पाकिस्तान के जो पासेस हैं वो पास्ट पेपर अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का उठा के देखें या आप वन पेपर FPSC का देखें तो उसमें जो है ना आपको पासेस का जो है ना अच्छा खासा पासेस के बारे में बहुत सारे सवालात मिलेंगे।